वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एडवांस कैलकुलस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। So what is a sequence? A sequence is a mapping from a set of natural number to the any subset of R defined by S of n is equal to Sn for all natural number। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म आपको मिलेगी S1, S2, S3, S4 इस तरह से। ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बिलो। अगर वो दोनों साइड से बाउंडेड हो, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल m एंड कैपिटल M सच दैट दिस Sn इज लाइंग बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो ये स्मॉल m क्या होगा? लोअर बाउंड, एंड कैपिटल M क्या होगा? अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। तो सुप्रीमम क्या होता है? अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव हैज इनफाइनेटली मेनी अपर बाउंड्स एंड द लीस्ट ऑफ देम इज कॉल्ड एज लीस्ट अपर बाउंड, या उसको शॉर्ट हम बोल सकते हैं LUB। और सुप्रीमम शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको SUP ऑफ द सीक्वेंस। मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव रहे तो वहां पे इनफाइनेटली मेनी अपर बाउंड्स रहेंगे, तो उसमें से जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उसी को हम बोलेंगे सुप्रीमम। ठीक है, इसी तरह से अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो है, सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो हैज इनफाइनेटली मेनी लोअर बाउंड्स, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या शॉर्ट में उसको क्या बोल सकते हैं? GLB और इनफिमम ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो सुप्रीमम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, एंड इनफिमम क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। What is the limit of the sequence? Any real number L is said to be limit of the sequence, that is limit of Sn is equal to L if and only for any epsilon greater than 0 there exists a positive natural number m such that Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। तो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर m मिल गया जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म L की तरफ अप्रोच होना शुरू हो जाए, तो फिर हम सीक्वेंस की लिमिट क्या है? L है, ऐसे बोलते हैं। नाउ इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। हमें पता है ये लिमिट अगर एग्जिस्ट होती है तो हमेशा क्या होती है? वो यूनिक होती है, एंड देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। अगर लिमिट सीक्वेंस की लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा यूनिक होगी, और उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, अदरवाइज इट्स सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो इफ लिमिट ऑफ Sn इज L एंड लिमिट ऑफ Tn इज इक्वल टू M, देन लिमिट ऑफ Sn प्लस माइनस Tn क्या होगा? L प्लस माइनस M। लिमिट ऑफ Sn इंटू Tn क्या होगा? L इंटू M। और लिमिट ऑफ Sn बाई Tn क्या होगा? L बाई M, वेर M इज नॉन जीरो। जिस तरह से लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए अलजेब्रा सेटिस्फाई होता है, उसी तरह से सेम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस? तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। तो कॉन्वर्जेंट कब होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट होती है, और हमें पता है अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो क्या होगा? उसके पास यूनिक लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। नेक्स्ट, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी? हमेशा बाउंडेड होगी। तो क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा क्या? मतलब हर एक बाउंडेड सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होगी क्या? मे नॉट बी, but the converse need not be true. Every bounded sequence need not be convergent. तो इसका काउंटर एग्जांपल आप देख सकते हो, Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। तो देखिए जब जब यहाँ पर ऑड नंबर्स आएंगे, जैसे ये सीक्वेंस किस तरह से मिलेगा आपको? फिर पहले पोजीशन पे -1, देन -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर से 1, फिर -1 का क्यूब क्या होगा? फिर से -1। तो ये इस तरह से चलता जाएगा, 1 -1 1 -1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो बॉन्डेड है, ये सीक्वेंस बॉन्डेड है, 1 और -1 के बीच में रहेगा। -1 इसका लोअर बाउंड और 1 क्या है? इसका अपर बाउंड। ठीक है, तो सीक्वेंस तो बॉन्डेड है, पर ये क्या कॉन्वर्जेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके पास यूनिक लिमिट ही नहीं है। ये इवन पोजीशन पे 1 पे कॉन्वर्ज हो रही है और ऑड पोजीशन पे -1 पे कॉन्वर्ज हो रही है। तो दिस सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट इट नॉट कॉन्वर्जेंट, दैट इट इज डाइवर्जेंट। तो ये हो गया इसका काउंटर एग्जाम्पल, जहाँ पे हम देख लिया कि
बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की सीक्वेंस जहाँ पर वो अपने लिमिट्स के बीच में फाइनाइटली ऑसिलेट होती रहती है, जैसे यहाँ पे -1 होगी, कभी 1 होगी, फिर कभी -1 होगी, फिर कभी 1 होगी, तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कभी भी कॉन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन से हमने पढ़े हैं? सबसे पहले पॉजिटिविटी थ्योरम। इफ Sn is a sequence such that limit of Sn is L and Sn is greater than equal to 0 for all n belongs to natural number, then the limit is also greater than equal to 0। मतलब इसका मीनिंग क्या? अगर सीक्वेंस हमारी कॉन्वर्ज हो रही है और सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम लिमिट भी क्या रहेगी? नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पॉजिटिविटी थ्योरम। नेक्स्ट, सैंडविच थ्योरम, या उसी को बोलते हैं हम स्क्वीज थ्योरम या माउस ट्रैप थ्योरम। If Sn, Tn and Un be the three sequence such that Tn is lying between Sn and Un for all natural number and limit of Sn and limit of Un is equal to L, then the limit of Tn is equal to L। तो Tn सीक्वेंस Sn सीक्वेंस और Un सीक्वेंस के बीच में अगर लाई कर रही है और दोनों कॉर्नर सीक्वेंस का लिमिट अगर L है, तो बीच वाले सीक्वेंस का, मिडिल सीक्वेंस का भी लिमिट क्या होगा? L होगा, उसी पे जाके वो कॉन्वर्ज करेगी। ठीक है, यही है आपका सैंडविच थ्योरम। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहला रिजल्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r टू द पावर n इज इक्वल टू 0 इफ मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। जब मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होगा तो ये लिमिट क्या होगा? हमेशा 0। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 टू द पावर n, ये क्या होगा? 0, बिकॉज दिस मॉडुलस ऑफ r इज 1/2 विच इज लेस देन 1। तो जब भी आप मॉडुलस लेस देन 1 लेते हो तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर मिलेगा और फिर ये n जो है नीचे चला जाएगा, तो 1/2 टू द पावर n, जैसे इस केस में आप देख सकते हो, तो 1/∞ विल टेंड्स टू 0। ठीक है, इस तरह से सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टू द पावर k इज इक्वल टू 0 फॉर k ग्रेटर देन 0। तो 1/n k के पावर में k पॉजिटिव अगर रहा तो हमेशा वो क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n। अगर √n मतलब n टू द पावर हाफ और ये हाफ ग्रेटर देन 0 है, तो 1/n मतलब 1/∞ टेंड्स टू 0, ये क्या मिल जाएगा आपको? 0। ठीक है, बस यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए? k जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर 1/n। अभी n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, तो a टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 फॉर a ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव है तो उसके पावर में अगर 0 आ गया तो क्या हमेशा मिलेगा? 1। फोर्थ रिजल्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया? 1। तो ये इसका प्रूफ हम आइदर सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं या कॉची फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो अभी हम एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी। पहला ऑप्शन क्या? अनबाउंडेड, सेकंड कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड फोर्थ इज ऑसिलेटरी। अभी हमें पता है अगर सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो लिमिट उसकी हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है, और उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। अदरवाइज द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ गया, इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज, क्या होता है? अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है? हमेशा यूनिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू r टू द पावर n कॉन्वर्जेस टू 0। ये सीक्वेंस 0 पे कब कॉन्वर्ज होती है? अभी हमने देखा था व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 टू द पावर n बाय 2 टू द पावर 2n इज। अभी ये r टू द पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से हम ऊपर नीचे से n कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा? 3 और नीचे 2 टू द पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या मिल जाएगा? 4। तो 3/4 मिल गया और कॉमन बाहर n आ गया, तो 3/4 इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ r विच इज लेस देन 1। तो ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी का यूज करके हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 + 3 × 10 टू द पावर n
बाय 3 + 4 × 10⁻n इज, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 10⁻∞ और 10⁻∞ होगा, तो 10⁻n को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, 10⁻n कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा 2/10⁻n + 3 और नीचे 3/10⁻n + 4, तो 10⁻n 10⁻n कैंसर, फिर ये लिमिट बची आपकी। फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या बनेगा 2/∞ 3/∞, मतलब ये क्या बन जाएगा 0, क्या बचेगा फिर 3/4, तो आंसर हमारा क्या मिल गया 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन से जो कोएफिशिएंट है वही आंसर आया है, ठीक है 3/4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आ गया सेम इसी तरह से, तो फिर यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर 3, तो 3/3 क्या आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + up to n by n स्क्वायर इज, ये क्या है सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, क्या होता है ये n × n + 1/2, ठीक है। तो इसको लिमिट हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा n × n + 1/2, n × n + 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा n² और नीचे का 2 यहाँ पे चला गया 2n², ठीक है। तो यहाँ पे n² हम दोनों से ऊपर से और नीचे से हटाएंगे, तो n² हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा n² कॉमन लेते 1 + n/n² क्या मिलेगा 1/n और नीचे फिर बचा 2n², ठीक है। तो n² कैंसल, क्या बचेगा 1 + 1/n/2, ठीक है। तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, तो क्या मिलेगा 1 + 0/2, तो आपका लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह के लिमिट सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर का हमेशा क्या आता है हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2, तो 1/2, इसलिए देखिए आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो अगर आपको वो शॉर्टकट तरीके नहीं पता है तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिल गया आपको 1/2, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, क्या हर एक बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होता है, नहीं, अभी हमने देखा था -1⁴ वो बॉन्डेड सीक्वेंस था पर वो कॉन्वर्जेंट नहीं था, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने देखा था, ठीक। और फिर फोर्थ ऑप्शन क्या एवरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, हाँ हर एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है। तो सारे ऑप्शंस क्या है वो ए, बी और सी, डी, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट, हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन सी, हर एक बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं होता, ठीक है। इसका हमने काउंटर एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ रखा है, यही काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ लिमिट ऑफ Sn is L and Sn is greater than equal to 0 for all n belongs to n, then अब ये सीक्वेंस का लिमिट L दिया और सीक्वेंस क्या है पॉजिटिव है, ये कौन सा थ्योरम है पॉजिटिविटी थ्योरम, तो लिमिट भी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद इफ Sn Tn and Un be the three sequence such that Tn is lying between Sn and Un and limit of Sn and limit of Un is equal to L, then ये कौन सा थ्योरम का स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम। तो मिडल वाली सीक्वेंस का भी लिमिट क्या होता है Tn, हमें पता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin n/n, अभी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन रहा तो हमें निकालना आता है, उसकी शॉर्टकट भी हमें पता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे बाय सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है हमें, अगर Tn सीक्वेंस मिल जाए जो Sn और Un के बीच में लाई कर रही है और जो दोनों कॉर्नर सीक्वेंस का लिमिट अगर सेम हो तो मिडल वाले सीक्वेंस का भी लिमिट वही रहेगा, ठीक है। तो साइन n के लिए हमें पता है साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, साइन थीटा बाय थीटा एस थीटा टेंस टू 0 1 होता है, तो आप हड़बड़ी में ऑप्शन ए को टिक मत कर देना, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए अभी साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है -1 से 1 तक, तो उसी तरह से साइन n भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा -1 से 1 तक, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए साइन n/n चाहिए, तो n से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/n आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर लिमिट ऑफ दिस 1/n -1/n एंड 1/n, ये दोनों लिमिट क्या बनेगी 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0,
ठीक है, दोनों कॉर्नर सीक्वेंस की लिमिट फिर क्या आ गई, एल मतलब यहाँ पे क्या आ गई 0, तो ये मिडल सीक्वेंस साइन एन बाय एन, मिडल सीक्वेंस साइन एन बाय एन, इसकी भी लिमिट क्या आएगी 0 बाय सैंडविच थ्योरम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक, इसी तरह से आप कॉस एन बाय एन भी अगर क्वेश्चन है तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोनोटोन सीक्वेंस। तो क्या होता है मोनोटोन सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड एज मोनोटोन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोन सीक्वेंस। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ Sn+1 is greater than equal to Sn for all n belongs to natural number। मतलब क्या, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म से अगर बड़ी है तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग को। इस तरह से बढ़ा, S1 इज ग्रेटर देन S2, S2 इज ग्रेटर देन S4, इस तरह से आगे की टर्म पीछे की टर्म से बड़ी होती जाएगी, तो सीक्वेंस क्या होगी, इंक्रीजिंग। उसी को हम Sn अगर इस साइड पे आ गया तो क्या बन जाएगा, ये Sn+1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आपको चेक करना रहेगा तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग के लिए केस है तो क्या होगा, Sn+1 इज लेस देन इक्वल टू Sn। ठीक है, मतलब प्रीवियस टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब नेक्स्ट टर्म छोटी होती जाएगी, तो फिर सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन रहेगी। और इन्हीं दो कंडीशन के केस में अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, अगर यहाँ पे बस ग्रेटर देन रहा या बस लेस देन रहा तो उस केस में हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मोनोटोन सीक्वेंस आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो ये कभी भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, तो वही आपको नोट करके रखना है कि मोनोटोन सीक्वेंस आइदर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस बट इट नेवर ऑसिलेट, मीन्स नो मोनोटोन सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेट कभी नहीं होगी, इधर इंक्रीज होती जाएगी नहीं तो डिक्रीज होती जाएगी। ऑसिलेटर में क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में, 3 पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आइदर वो इंक्रीज कर सकती है या नहीं तो डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट, एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। तो हर एक मोनोटोन सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा कब, जब वो बॉन्डेड हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग है ऊपर से बॉन्ड लग गया या डिक्रीजिंग है नीचे से बॉन्ड लग गया, तो भी हम उस सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो कुछ रिजल्ट्स मिले वो मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन द मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम। पहला स्टेटमेंट, इफ एवरी मोनोटोन कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव कॉन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीम। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ऊपर से अगर बॉन्ड मिल गया तो वो हमेशा उसके सुप्रीमम पे क्या होगा, कॉन्वर्ज करेगा। इसी तरह से मोनोटोन डिक्रीजिंग है और बॉन्डेड बिलो है, डिक्रीजिंग है और नीचे से बॉन्ड मिल गया तो उसके वो इनफीमम पे कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, थर्ड, एवरी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड अबव। अब सीक्वेंस इंक्रीज है, बढ़ती जा रही है और ऊपर से कुछ भी बॉन्ड नहीं है, अनबाउंडेड अबव, तो वो कहा क्या करेगा, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से एवरी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड बिलो, डिक्रीजिंग है और नीचे कुछ भी बॉन्ड नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा टू द इन्फिनिटी। ठीक है, तो ब्रीफ में शॉर्ट में बता सकते हैं कि मोनोटोन इंक्रीजिंग है, ऊपर से बॉन्ड मिल गया तो सुप्रीम पे कॉन्वर्ज करेगा, मोनोटोन डिक्रीजिंग है, नीचे से बॉन्ड मिल गया तो इनफीमम पे कॉन्वर्ज करेगा, और अगर इंक्रीजिंग होके ऊपर से बॉन्ड नहीं है तो डाइवर्ज करेगा इंफिनिटी पे, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और अनबाउंडेड बिलो है तो डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी। तो अभी करते हैं एमसीक्यूज ऑन मोनोटोन सीक्वेंस। सबसे पहला क्वेश्चन, अ सीक्वेंस Sn इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली बोला है तो इक्वलिटी तो कहीं नहीं रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, ये वाला भी ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो Sn+1 विल बी ग्रेटर देन Sn, नेक्स्ट टर्म पीछे की टर्म से क्या होगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, अ सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म पीछे की टर्म से छोटी होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी, Sn+1 इज लेस देन Sn। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू 1/n+1 इज बाउंडेड एंड।
तो पूछा है मोनोटोनी इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनी डिक्रीजिंग होगा या ऑसिलेटरी होगा। अभी हमें पता है अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Sn+1 माइनस Sn, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 रहा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो निकालते हैं Sn+1 माइनस Sn। Sn+1 क्या होगा, n की जगह n+1 पुट करेंगे तो 1/n+1 माइनस Sn मतलब 1/n+1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये n+1 इधर और n+1+1 मतलब n+2, तो ये माइनस ऑफ n+2 और नीचे n+2 इंटू n+1। ठीक है, फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगी ब्रैकेट के तो -n-2। ठीक है, फिर ये n माइनस n कैंसल और 1 -2 क्या होगा, -1, तो -1/n+2 इंटू n+1। नेगेटिव साइन आ गई यहाँ पे और ये बाकी टर्म ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये साइन, ये पूरी टर्म क्या हो गई, नेगेटिव, इसलिए लेस देन 0। तो Sn+1 माइनस Sn क्या आ गया, लेस देन 0, तो ये क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इसमें नेचुरल नंबर पुट करके भी देख सकते हो, जैसे n = 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 1/3, फिर क्या आएगा, 1/4। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा सीक्वेंस, वैसे वैसे डिक्रीजिंग होती जाएगी, पर इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू n बाय n+1 इज। ठीक है, अभी फिर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है तो निकालते हैं Sn+1 माइनस Sn, तो n+1 मतलब n की जगह n+1 पुट होगा, n+1 बाय n+1+1 माइनस n/n+1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, n+1 इंटू n+1 क्या होगा, n+1 स्क्वायर माइनस n+1 इंटू +1 क्या होगा, n+2 इंटू n, तो ये आ गया n इंटू n+2 और नीचे n+2 इंटू n+1। ठीक है, n+1 का स्क्वायर क्या होगा, n² + 2n+1 और अंदर साइड जाएगी n से मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव साइन में क्या होगा, n इंटू n² माइनस n² और माइनस n इंटू 2n। ठीक है, फिर ये प्लस n² माइनस n² कैंसल, +2n माइनस 2n कैंसल, क्या बचा, 1/n+2 इंटू n+1 विच इज ग्रेटर देन 0। पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, Sn+1 माइनस Sn क्या मिल गया, पॉजिटिव, तो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ इट इज। मोनोटोन सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होता है, मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है, मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। ऑप्शन क्या दिया, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड अबव, अनबॉन्डेड एंड बॉन्डेड। अभी मोनोटोन दिया है तो हमें पता नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग अगर रही तो बॉन्डेड अबव हो गया तो सुप्रीमम पे कॉन्वर्ज होता है, मोनोटोन डिक्रीजिंग रहा तो बॉन्डेड बिलो रहा तो इन्फीमम पे कॉन्वर्ज होता है, ये सब पता है। हमें अभी का क्या दिया है, मोनोटोन सीक्वेंस दिया है, तो हमें पता नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था इस टाइप की अगर क्वेश्चन आए तो एवरी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव क्या होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव कॉन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से अगर आ गया एवरी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड बिलो, मोनोटोन में डिक्रीजिंग है और नीचे से अगर बॉन्ड मिल गया तो क्या होगा, वो कॉन्वर्जेस टू इट्स इनफीमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से एवरी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबॉन्डेड अबव, इंक्रीजिंग है और ऊपर से कुछ भी बॉन्ड नहीं है, अनबॉन्डेड अबव है, तो क्या होती है वैसी सीक्वेंस, वैसी सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगेन एवरी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबॉन्डेड बिलो, डिक्रीजिंग है और नीचे से बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो डाइवर्ज होगा, डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने मोनोटोन सीक्वेंस के ऊपर जितने क्वेश्चन है वो कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉची सीक्वेंस। तो क्या होता है कॉची सीक्वेंस, अ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर m सच दैट मॉडुलस ऑफ Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हर एक कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस
क्या होगी, कॉची सीक्वेंस इन केस ऑफ रियल नंबर, और हम जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही है, ठीक है। सेकंड, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बॉन्डेड, हर एक कॉची सीक्वेंस क्या होगी, बॉन्डेड होगी, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड, ठीक है। नेक्स्ट, कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया, अ रियल सीक्वेंस Sn converges if and only if for any epsilon greater than 0 there exists positive natural number n such that modulus of Sm minus Sn is less than एप्सिलॉन फॉर ऑल m and n greater than equal to m। तो ये तो कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है, मतलब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रियल सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीक्वेंस Sn इज अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो रियल सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कॉन्वर्जेंट कब होगी, जब वो कॉची सीक्वेंस होगी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब अगर सीक्वेंस कॉची है तो वो कॉन्वर्जेंट होगी, अगर वो कॉन्वर्जेंट है तो वो कॉची होगी इन केस ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब इन रियल नंबर्स सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची, ठीक है। तो यही है आपका कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो पहला, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, ठीक है। अभी हमने देखा स्टेटमेंट क्या होता है, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, क्या ऑप्शन दिए है, बाउंडेड बट नॉट कॉची, कॉची बट अनबाउंडेड, बोथ कॉची एंड बाउंडेड एंड नन ऑफ दिस। अब हमें पता है हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो ये अनबाउंडेड वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। अब हमें पता है कि हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस भी क्या होती है, कॉची सीक्वेंस होती है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका मतलब एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड एंड एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉची सीक्वेंस, तो मतलब बॉन्डेड भी है और कॉची भी होगी, हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड भी होगी और कॉची सीक्वेंस भी होगी, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सेट एग्जाम में आए हैं। इन रियल लाइन आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। रियल लाइन के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू है ये पूछा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेस, सेकंड ऑप्शन, एवरी सीक्वेंस कॉन्वर्जेस, थर्ड ऑप्शन, एवरी कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेस, एंड डी, नन ऑफ अबव, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्ज नहीं होता, हमने यही सीक्वेंस लिया था -1 टू द पावर n, ठीक है। ये बॉन्डेड सीक्वेंस है पर ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, एवरी सीक्वेंस कॉन्वर्ज, तो ये हमने सीक्वेंस ली जो कॉन्वर्ज नहीं होगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है रियल लाइन के अंदर हर एक कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है और हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस होती है बाय कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो हर एक कॉची सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लेट an इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3n बाय 3 टू द पावर 4n, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन द सीक्वेंस is unbounded, is bounded but not convergent, converges to 0, या डी ऑप्शन converges to 1, ठीक है। तो अभी हमने r टू द पावर n वाला एक लिमिट पढ़ा था, तो इसी के ऊपर ये फिर से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r टू द पावर n इज इक्वल टू 0 व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो यहाँ पर देखिए n कॉमन निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर 4, n कॉमन, तो 4 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर 4 क्या होता है, 64 बाय 81 विच इज लेस देन 1, तो मॉडुलस ऑफ r यहाँ पे लेस देन 1 है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब कहां पे जाके कॉन्वर्ज करेगा, कॉन्वर्जेस टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सीक्वेंस un इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाय n एंड vn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, देन first option both are convergent but the limit are different, second option both are divergent, third option both converges to same limit, and last option only un is convergent but vn does not converge, ठीक है। तो हमें un और vn दोनों की लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो फॉर un हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 1 फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी ये लिमिट पढ़ी है, ठीक है। अब हमारे पास un क्या है, e टू द पावर 1 बाय n, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टू द पावर 1 बाय n भी क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ पर a की जगह क्या है, e इज पॉजिटिव, तो e टू द पावर 0 है, 1 बाय n क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमें आंसर 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड लिमिट, vn क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, तो इसकी लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे मतलब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा फिर n प्लस वन माइनस एन, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन, ऊपर की क्वांटिटी कैसी आ गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है, तो ये प्लस एन माइनस एन कैंसल, क्या बच जाए वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन, एज एन टेंस टू इनफिनिटी नीचे क्या चला जाएगा इंफिनिटी, तो वन बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो देख सकते हो आप यहाँ पर यूएन की लिमिट क्या आई है वन और वीएन की लिमिट क्या आई है जीरो, ठीक है, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट की है पर डिफरेंट आई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए, बोथ आर कॉन्वर्जेंट बट द लिमिट आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो अभी हमने ये लिमिट निकाली है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, तो फिर से वही रिपीट होगा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो हम लिमिट को स्प्लिट करेंगे पहले, तो ये इधर ले लिया हमने और ये हमने अभी निकाला था, तो फिर से वही रैशनलाइज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, अब ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ एन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन से ऊपर और नीचे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या बन जाएगा वन, नीचे एन बाय एन क्या मिल जाएगा वन, और यहाँ पर प्लस वन बाय एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या मिल जाएगा वन, ठीक है, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा ये वन बाय एन टेंस टू जीरो, तो क्या बचेगा वन प्लस जीरो प्लस वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या होता है वन, तो ये क्या मिलेगा वन, और फिर से ये वन, तो वन प्लस वन क्या मिल जाएगा टू, तो ऊपर है वन, तो आंसर क्या मिल गया हमें वन बाय टू, ठीक है, ये समझ में आया कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से जैसे मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे नीचे देखिए आप एन प्लस वन, इसको मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड किया, तो क्या होगा स्क्वायर रूट एक साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा एन प्लस वन बाय एन, ठीक है ना, तो यही क्या बन जाएगा एन प्लस वन बाय एन मतलब वन प्लस वन बाय एन, ठीक है, इसलिए ये क्वांटिटी आई, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन फिर से वन, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है वन बाय टू, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन टू द पावर वन बाय एन, तो हमने रिजल्ट देखा था क्या होता है इसकी वैल्यू वन, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर आए हैं वो सारे डिस्कस किए, उसके कॉन्सेप्ट देखे और शॉर्टकट तरीके भी देखे, ठीक है, तो अगर आपको सीक्वेंस ऑफ सीरीज के टॉपिक फिर से रिवाइज करने हैं तो आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, और अगर मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर एमसीक्यूज देखने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 2 सीरीज के लिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।